सुप्रभात। सभी को स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो पर जानेंगे नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये क्या होता है। ये चार पुरस्कार के बारे में आज हम जानेंगे और ये पुरस्कार किसने प्रारंभ किया था, किन लोगों को ये मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है और हर एक परीक्षा में यहाँ से एक दो प्रश्न पूछा ही जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, कुछ जानकारी आपको मिल पाता है तो ज़रूर अपने अपने सभी मित्रों के साथ एक बार शेयर कीजिए। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नया चैनल है, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो पहला है हम देखेंगे, हमारा पहला है नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल प्राइज़ किसके उद्देश्य में दिया जाता है? वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति के ऊपर हर साल 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये कहाँ पर दिया जाता है? स्टॉकहोम पर दिया जाता है। ये प्राइज तो आप लोग याद रखिए, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक के उद्देश्य में, किनके स्मृति के ऊपर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति के ऊपर कब दिया जाता है? हर 10 दिसंबर को, हर साल 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना स्वीडन ने 1901 में की थी और इसकी घोषणा हर साल अक्टूबर महीने में की जाती है। यानी ये जो नोबेल पुरस्कार है, इसका स्थापना किसने की थी? स्वीडन ने। और कब की थी? 1901 में। और इसका ये जो जिनको ये मिलता है पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, इसका घोषणा कब होता है? अक्टूबर महीने में। और मिलता कब है? 10 दिसंबर को। ठीक है, नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या क्या? भौतिक क्षेत्र, रसायन क्षेत्र, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान, विश्व शांति और अर्थशास्त्र। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1969 के बाद 1969 से ही अर्थशास्त्रों को भी इसमें ऐड किया गया है। यानी 6 क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। पहले फिर से बता देते हैं, भौतिक क्षेत्र के लिए, रसायन क्षेत्र के लिए, साहित्य के लिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए, विश्व शांति के लिए और अर्थशास्त्र के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर मैथ्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है और बहुत सारे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, मैथ्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। और ध्यान दीजिए कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, ये एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने क्या की थी? डायनामाइट जो है उसका खोज ये अल्फ्रेड नोबेल ने ही की थी। ठीक है, फिर देखेंगे इस पुरस्कार किस किस को, भारतीयों को मिला है। अब तक केवल 2 लोगों को ही मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ दिया गया है और अभी तक सिर्फ 2 लोगों को। क्यों? क्योंकि 1974 में एक रूल आया, जिस रूल में आया कि मरणोपरांत ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और किन 2 लोगों को मरणोपरांत ये प्राइज़ मिला है? कार्ल फल्डर एंड हेम रसल्ट, ये दोनों नाम है, थोड़ा याद रखिए, यहाँ पर लिख देते हैं। कार्ल फल्डर और एक नाम है हेम रसल्ट। ठीक है, ये दोनों को ही मरणोपरांत ये नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन आगे से ये नोबेल पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं मिला। कब से? 1974 में एक रूल आया, जिस रूल में था कि मरणोपरांत ये पुरस्कार और नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन कौन हैं। पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिए किसको पहले नोबेल पुरस्कार मिला था।
नोबेल पुरस्कार पहले भारतीय जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, और उनको किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1930 में, 1913 में ये पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। फिर दूसरी बार सीवी रमन, भौतिक के क्षेत्र में उनको मिला था। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में उनको 1930 में ये जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था सीवी रमन को, भौतिक के क्षेत्र में। ये भी पूछ लेता है कभी कभी सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो याद रखिए भौतिक के क्षेत्र में सीवी रमन को मिला था। फिर मदर टेरेसा, इनको शांति के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर हरगोविंद खुराना, ये हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर आता है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग ये थोड़ा टेबल को याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में बार बार यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, और हाँ, और एक बात है, 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला, 2 बार मिला था, कौन है? वो मैडम क्यूरी हैं। ठीक है, मैडम क्यूरी, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। मैडम क्यूरी, उनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था। किस किस क्षेत्र में मिला था? एक बार उनको भौतिक के क्षेत्र में मिला था, भौतिक के क्षेत्र में एक बार मिला था, और दूसरी बार उनको रसायन के क्षेत्र में मिला था, रसायन के क्षेत्र में उनको मिला था। तो 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी, और किस क्षेत्र में? भौतिक और रसायन क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे आप रत्न, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। और ये भारत रत्न जो है आप लोग जानते हैं देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है भारत रत्न, इसका शुरुआत 1954 में हुई थी, और इस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। ये परीक्षा में पूछ लेता है, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रीय सेवा के लिए ही दिया जाता है, यानी किस किस क्षेत्र में? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, ये सभी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ही भारत रत्न एक साल में दिया जाता है। तो सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहला भारत रत्न मिला था। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं, उसके बाद भारत रत्न सीवी रमन को भी मिला था, और राजगोपालाचार्य उनको भी मिला था। ठीक है, लेकिन सबसे पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। उसके बाद सीवी रमन, राजगोपालाचार्य, ये दोनों को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। और उसके बाद भारत रत्न प्राप्त पहली महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किए हैं वो कौन थे? इंदिरा गांधी। पहले संगीतकार उनको मिला था MS सुब्बालक्ष्मी, उनको भी भारत रत्न मिला था, जो कि एक संगीतकार हैं। और पहले खिलाड़ी जिनको मिला था सचिन तेंदुलकर। और हाँ, परीक्षा में पूछा था सबसे कम उम्र में किसको भारत रत्न मिला था? सचिन तेंदुलकर को सबसे युवा भारत रत्न विजेता घोषित किया गया है। सबसे कम उम्र में उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, हाँ, और एक बात, लाल बहादुर शास्त्री को, ये जो भारत रत्न पुरस्कार है ये लाल बहादुर शास्त्री को मरण उपरांत सबसे पहले भारत रत्न मिला था। यानी मरण उपरांत किसको मिला था? सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए और बागदेवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरुप, मलयालम साहित्य के लिए उनको मिला था शंकर कुरुप।
उनको पहले मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी, ठीक है। और ये याद रखो कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ठीक। उसके बाद पहले हिंदी लेखक सुमित्रानंद पंत, उनको मिला था, हिंदी लेखक हैं वो, उनको मिला था भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद है 2017 में कृष्णा सोवती, उनको भी हिंदी के क्षेत्र में उनको भी प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और हाँ, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए और दो पुरस्कार है, एक है सरस्वती सम्मान पुरस्कार और एक है मूर्ति देवी पुरस्कार। ये दोनों भी साहित्य से क्षेत्र से जुड़े हुए पुरस्कार हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु ये पुरस्कार जो दिया जाता है, पहले मिला था सरस्वती सम्मान पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को, आप लोग जानते ही होंगे। हरिवंश राय बच्चन को मिला था पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला है हरिवंश राय बच्चन, वो भी साहित्य से क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। और मूर्ति देवी पुरस्कार भी, ये भी साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए पुरस्कार है। आगे देखेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या है और कब से शुरू हुआ था। देखिए, भारत में सिनेमा के विकास के हेतु, सिनेमा के विकास के योगदान के हेतु ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। 2017 में 35वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को मिला था। 2017 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को मिला था, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये जो अभी हम बात किए कि आपका जो पहला है नोबेल पुरस्कार, फिर आपका भारत रत्न पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार का किस किस को मिला है, किस साल में, इसका और एक वीडियो आप लोगों के लिए आएगा जिसमें किसको क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। फिर आपका पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये क्या होता है ये पुरस्कार, उसके बारे में भी अगले वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना सा ही जानकारी था, बस 12 मिनट 13 मिनट का वीडियो है और इसमें आप लोगों को जितना जानकारी प्राप्त हुआ, यहाँ से परीक्षा में, हर एक परीक्षा में प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, तो ज़रूर ध्यान से देखिए। और जिन लोगों ने अगर फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस चल रहा है, उसमें आप लोग मेरा क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आप उड़ीसा से हैं तो आप लोग OPSC के सेक्शन में मेरा क्लास चलता है और उसमें आप लोग मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आगे आप लोगों के लिए और एक बैच कोर्स आया है, ओडिशा टीचिंग एग्ज़ाम की कैटेगरी में ये कोर्स लॉन्च हुआ है और ये प्रारंभ होने जा रहा है 23 तारीख से, इस महीने के 23 तारीख से आपका ये जो कोर्स है विजय नामक एक कोर्स, ये सिर्फ OTET एग्ज़ाम के लिए प्रारंभ हो रहा है। 23 तारीख से ये प्रारंभ हो रहा है और इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स आपको मिलेगा ओडिशा टीचिंग एग्ज़ाम में। तो इसीलिए अनअकैडमी की तरफ से अभी ओडिशा का जो टीचिंग एग्ज़ाम का जो प्राइस है उसमें 20% की छूट दिया गया है, 20% ऑफ इसमें है अभी, जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। हाँ, और एक बात, इसमें हर एक सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, एनवायरमेंटल स्टडीज़, चाइल्ड डेवलपमेंट, ओडिया, ये सभी हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आप लोगों को एजुकेटर क्लास देंगे। और इसमें आपका अभी जो 20% ऑफ चल रहा है, ये आपका सिर्फ जो है इस दोनों कैटेगरी के लिए ऑफ चल रहा है, ओडिशा टीचिंग एग्ज़ाम और ओडिशा SSC बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए ये चल रहा है 20% ऑफ। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको OTET एग्ज़ाम देना है तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन लीजिए और कोर्स क्लास को अटेंड कीजिए। और अगर ज़्यादा कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। और हाँ, प्राइस की अगर बात करें, OTET एग्ज़ाम का जो प्राइस है सब्सक्रिप्शन की, तो इसमें आपको 3 महीने में 10% की अगर डिस्काउंट देखा जाए तो 2250 रुपया लगता है और 6 मंथ की अगर देखा जाए तो 4050 रुपया लगता है। अगर 12 महीने की देखा जाए तो 4900
50 रुपया लगता है। और अभी तो ये 10% का डिस्काउंट अभी मैं आप लोगों को बताया, इसमें अभी 20% डिस्काउंट ऑफ चल रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाके आप लोग क्लिक कीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन भर लीजिए, क्योंकि आपको आगे OTET एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि आगे चलकर आपका जूनियर टीचर की वैकेंसी निकलने वाला है उड़ीसा में। तो ज़रूर आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपने OTET एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए, अच्छे अंक के साथ क्लियर कीजिए, और आगे आप लोगों का JT का वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, और बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों का जो भी टॉपिक आएगा नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। तो तब तक हम विदाई लेते हैं। सभी लोग स्वस्थ रहिए। धन्यवाद सबको, और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।